अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मुझे अंदर अंदर से हंसी आ रही है, आई एम सॉरी। बेसिकली जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल एक रियल लाइफ सिनेरियो हुआ था मेरे साथ। बड़ी ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी, लेकिन अब जब भी मुझे याद आती है, जब भी मैं सोचता हूँ, मुझे इतनी हंसी आती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन उस टाइम, उस मोमेंट पे इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी मेरे लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता था। मेरा दिल कर रहा था मैं मतलब ज़मीन फटे और मैं अंदर चला जाऊं। तो भाई स्टार्ट कुछ इस तरह से है कि हम क्लास में अपने स्कूल में खलीफा हुआ करते थे। पढ़ाई में जो है वो कहते हैं ना, वो टीचर्स के स्टूडेंट्स को कहते हैं भाई तू तो खलीफा है, ठीक है। तो वो वाला खलीफा था मैं। हाँ, क्लास एट्थ जब कंप्लीट हुई तो मैट्रिक में जाना था ऑब्वियसली। 9 10th जो थे वो उस वक्त इकट्ठे हुआ करते थे। 9 10th का एग्ज़ाम इकट्ठा हुआ करता था। तो क्लास 9th में जैसे ही पहुंचा, वालिद साहब ने कहा कि बेटा आप जो है ना इस तरह कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो मॉडल टाउन में एक बहुत अच्छी एकेडमी है जहाँ पे आपकी अच्छी सर्विस भी की जाएगी और वहाँ पे आपको अच्छा पढ़ाया भी जाएगा। मैं बेसिकली एक स्पोर्ट्समैन था और मैं लॉन टेनिस खेलता था नेशनल लेवल पे, और मैं चाहता था मैं कुछ टेनिस में कुछ बन जाऊं। लेकिन वालिद साहब का कुछ और प्लान था। वो कह रहे थे नहीं, पढ़ना है। और कह भी ठीक रहे थे यार, पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं बनता। तो फिर हुआ यूं कि उन्होंने मुझे उस एकेडमी में करवा दिया। वहाँ पे तकरीबन 6 7 घंटे जो है वो पढ़ाई होती थी एकेडमी के अंदर। तो अब आते हैं ज़रा असल मुद्दे के ऊपर। तो भाई हम थे बर्गर बच्चे। बर्गर बच्चे जो होते हैं ना, वो शलवार के अंदर नाड़ा, जिसको कहते हैं नाला कह लें, नाड़ा कह लें, उसकी जगह इलास्टिक पहनते हैं, ठीक है। तो कुत्ते यार तू क्यों भौंक रहा है? तू हमेशा जब मैं व्लॉग बना रहा होता हूँ ये भौंकना शुरू कर देता है। अब इसने चुप नहीं करना। थोड़ी सी ब्रेक लेके वापस आता हूँ। चुप कर गया, सुकून हो गया। हाँ जी। तो हम थे जी बर्गर बच्चे। इलास्टिक पहनते थे, मतलब पहनते नहीं थे, डालते थे शलवार में। लेकिन और मतलब ये कि डालना भी नहीं आता था यार, खुद डालना भी नहीं आता था। इलास्टिक तो दूर की बात, नाड़ा भी नहीं डालना आता था शलवार के अंदर। तो कभी अम्मी डाल देती थी और कभी जो हेल्पर्स थे वो इलास्टिक शलवार में डाल दिया करते थे और अच्छा सही बांध दिया करते थे। अब हुआ भाईजान कुछ यूं कि क्लास 9th में भी हमने इलास्टिक पहना, 10th में भी हमने इलास्टिक पहना, फिर कॉलेज में चले गए फर्स्ट ईयर, वहाँ भी इलास्टिक पहना। फिर दोस्तों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि भाई ये इलास्टिक जो है ना ये डालना छोड़ दो शलवार के अंदर, नाड़ा डाला करो। तो वो फिर प्रैक्टिकली भी उन्होंने जो है ना वो करके दिखाया एक दफ़ा कॉलेज के अंदर। उन्होंने मतलब करके वो कर दिया ना। तो उसके बाद से फिर मुझे सबक मिल गया कि नहीं यार, इलास्टिक एक अच्छी चीज़ नहीं होती, नाड़ा इज़ अ गुड थिंग। सो उसके बाद फिर मैंने इस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब आते हैं जी असल स्टोरी की तरफ। स्टोरी ये है कि शलवार में इलास्टिक होता था और जिस एकेडमी में मैं पढ़ने के लिए जाता था वहाँ पे जो कमोड था वो इंडियन कमोड था। अब इंडियन कमोड जो होता है ना वो उस पे होता है नीचे ज़मीन पे होता है। और यकीन कीजिए कि इंडियन कमोड जो है ना वो या तो जब गांव जाते थे वहाँ अव्वल तो कमोड होता ही नहीं था, या अगर होता भी था तो वो इंडियन कमोड होता था, वहाँ यूज़ करते थे। यहाँ पे लाहौर में इंडियन कमोड कभी यूज़ ही नहीं किया था, तो प्रैक्टिस नहीं थी इंडियन कमोड यूज़ करने की। तो मुझे एकेडमी में जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस मतलब इंडियन कमोड की हो गई। अब हुआ ये कि भाई क्लास में बैठे पढ़ रहे थे, एकदम से आमद हुई। मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर आमद हुई है तो जाने दीजिए। उन्होंने कहा बेटा आमद हुई है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा प्लीज़ गो। तो मैं उठा, सीधा नीचे स्टेज से उतर के साथ ही बाथरूम होता था वहाँ चला गया। अभी मैं अंदर गया हूँ बाथरूम में और मैं बैठ के आराम से अपना जो भी प्रॉब्लम थी मुझे उसको मैं सॉल्व कर रहा था। और एकदम से मुझे महसूस हुआ कि मेरी जो शलवार है वो उसका शलवार का घेरा जो बड़ा होता है ना, काफ़ी बड़ा होता है घेरा, और उसको नाड़े ने या इलास्टिक ने उसको पकड़ा होता है ऐसे करके। तो एकदम से मुझे लगा कि ये खुल गई है शलवार।
तो शलवार जब गिर रही थी ना, मतलब ऐसे करके गिरी है, तो मैंने उसको ऐसे करके होल्ड किया शलवार को। तो जब मैंने होल्ड किया ना शलवार को, वो ऐसे करके सामने से मैंने होल्ड किया शलवार को, तो भाई इलास्टिक नहीं था शलवार के अंदर। वो कहीं पीछे गुम हो चुका था, कहीं पीछे जा चुका था वो। बस जी, फिर मैंने जो करना था वो किया। उसके बाद मैं ऐसे करके शलवार को पकड़ के मैं खड़ा हो गया मैं शलवार को पकड़ के। और वो इतनी लंबी आगे बन गई, ऑब्वियसली वो घेरा खुला होता है शलवार का। अब मुझे समझ ना आए कि मैं क्या करूं। 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट गुजर गए, इतने में एक लड़का आ गया और वो टक 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 नॉक करना शुरू हो गया बाथरूम का दरवाज़ा। मैं कहा भाई सब्र कर जाओ, मैं अंदर हूँ, क्या हो गया। वो बाहर खड़ा रहा, उसने कहा भाई मैंने जाना है, मुझे इमरजेंसी है, तू खोल। तू क्यों नहीं खोल रहा। मैं कहा अच्छा यार सब्र कर ले, मैं खोल देता हूँ, सब्र कर ले। अब मैंने बड़ी कोशिश की। इलास्टिक एक दफ़ा निकल जाए ना, इलास्टिक डल ही नहीं सकता शलवार के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो इतनी उसमें वो होती है ना, वो पीछे चला जाता है। नाड़े का ये होता है कि वो फिर भी थोड़ा सा आप कर सकते हो, बट इलास्टिक का तो कोई चांस ही नहीं है ना। और ऊपर से भाईजान हम एक कमाल किस्म के इंसान थे कि इलास्टिक डालना भी नहीं आता था, ना नाड़ा डालना आता था। अब अंदर बैठा हूँ मैं, मतलब खड़ा हूँ मैं, ठीक है जी, और शलवार पकड़ के ऐसे करके खड़ा हूँ। 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, आधा घंटा गुजर गया। उस लड़के ने फाइनली कहा कि जी मैं तो जी अब मैं लगाऊंगा शिकायत, जो ओनर है एकेडमी के उनको। और वो बहुत ही सख्त इंसान है। मॉडल टाउन में एकेडमी है, लाहौर मॉडल टाउन में, ठीक है। और जो लोग वहाँ के पढ़े हुए हैं वो समझ गए होंगे, बहुत सख्ती करते हैं वो। मतलब घोल के पिला के ना इधर डाल देते हैं, पास करवा देते हैं मैट्रिक आपका। तो जी मैं बड़ा परेशान, और आहिस्ता आहिस्ता लड़के इकट्ठे होना शुरू हो गए। मेरी क्लास के भी लड़के आना शुरू हो गए। उन्होंने कहा भाई अंदर कौन है। मैंने फिर आवाज़ दी भाई मैं शुएब, मैं अंदर। कहते निकलो बाहर यार, अंदर क्या कर रहे हो तुम, मतलब अंदर क्या रहे हो तुम इतनी देर से। मैंने कहा यार बस अपना देर लग रही है मुझे, जो है ना प्रॉब्लम हो गया, लूज मोशन लग गए। अच्छा, मैं बहाने बनाता रहा, कोई आधा घंटा, कुछ 40 मिनट तक बहाने चलते रहे मेरे। बट उसके बाद जो है ना वो लड़के, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने मेरे उर्दू के टीचर थे, ठीक है, नाम नहीं लूँगा मैं। तो उनको बता दिया, वो आ गए बाहर। तो उन्होंने कहा शुएब क्या मसला है, बाहर निकलो तुम। मैं कहा सर बहुत बड़ा मसला हो गया है, मैं बाहर नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा मसला क्या हुआ है बताओ तो सही। मैं कहा सर मैं आपको मसला भी नहीं बता सकता और मैं बाहर भी नहीं निकल सकता। और मेरी हालत जो थी ना वो टाइट थी, यकीन करें, इतनी एम्बेरसमेंट कि मैं आपको बता नहीं सकता। सर ने कहा मुझे तुम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें स्टिक्स मारूंगा, तुम्हें आज पनिशमेंट मिलेगी। स्टिक्स तो मारते थे, रिवाज था। अच्छा जी, मैं कहा सर पहले आप सारे लड़कों को भेजें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सर ने सारे तमाम लड़कों को भिजवा दिया क्लासेस के अंदर। और सर ने कहा हाँ जी बेटे अब बताएं क्या हुआ है आपके साथ। मैं कहा सर मसला ये है कि इलास्टिक खुल गया है और शलवार मैंने पकड़ी हुई है हाथ के अंदर, तो सर कुछ कर दें। उन्होंने कहा बेटा तू इस तरह कर कि तू इलास्टिक निकाल ले बाहर। मैं कहा सर इलास्टिक बाहर निकल ही नहीं सकता, अंदर चला गया, मैं कैसे निकालूंगा। उनका तुझे निकालना डालना शालना कुछ नहीं आता। मैं कहा नहीं जी मुझे ना निकालना आता है ना डालना आता है। मैं कहा बड़ा मासूम बच्चा है यार तू। तो मैंने कहा जी बस ऐसे ही है जी, बहुत मासूम इंसान हूँ मैं। उन्होंने कहा अच्छा इस तरह मैं कुछ करता हूँ तो वेट कर। अच्छा, इतने में सर चले गए। सर भी कोई तकरीबन 15-20 मिनट लगा लगू के सर आए। और गर्मियों के दिन थे यार, गर्मियों के दिन थे, बुरा हशर मेरा हो चुका था। सर आए एक रस्सी लेके। रस्सी के साथ एक पेन लेके आए। उन्होंने कहा बेटा एक काम कर, तू ये पेन से रस्सी शलवार में डाल, ठीक है जी। मैं कहा सर मैं, चलें आप दें मुझे। पहले तो मैंने कहा जी मैं नहीं डाल सकता, मैंने कहा जी आप मुझे दें। मैंने वो उनसे ले ली। मैंने बड़ी कोशिश की, रस्सी नहीं डली। फिर मैंने क्या किया, मैंने ऐसे शलवार पकड़ी है, ठीक है जी, और रस्सी बांध ली है शलवार के गिर्द। मतलब एक होता है ना शलवार के अंदर से नाड़ा डालना या रस्सी डालना, वो नहीं, शलवार के ऊपर से मैंने रस्सी बांधी है। और जैसे जूतों के लेसेस बांधते हैं ना, वैसे मैंने रस्सी बांधी है शलवार के ऊपर से। और मैं निकला हूँ ऐसे करके।
और वो जो मेरे शलवार के पांचे थे वो मेरे घुटनों तक चढ़े हुए थे और मैं बाहर निकला हूँ। मैं कहा यार अब कोई शर्म नहीं, अब कोई हया नहीं, अब जो कोई जिस तरह मजाक उड़ाता है ना उड़ाए। मैं जी चलता चलता, वो सर भी हंस रहे मेरे ऊपर, मैं चलता चलता ऊपर क्लास में गया, पूरी क्लास हंसी जाए, और मैथमेटिक्स का पीरियड हो रहा था, वो भी हंसी जाए, सर भी हंसी जाए, और मैं भी हंसी जाऊं। मैं कहा अब बेटा बेगैरत हो गए हो ना, तो अब हो जाओ, अब हंसो, अब और कुछ नहीं कर, अब तुम रो नहीं सकते, अब तुम हंसो। तो मैं भी हंसना शुरू हो गया, और उसी तरह फिर मैंने 3-4 घंटे जो भी थे उसी तरह गुजारे। फिर मुझे मेरे फादर लेने के लिए आ गए, अब्बू, और आई वेंट होम। तो जी ये थी स्टोरी, बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मज़े की स्टोरी थी, जब भी याद करता हूँ। और यकीन कीजिए कि उसके बाद भी मैं इलास्टिक पहनता रहा, उसके बाद भी इलास्टिक शलवार में डलवाता रहा। तो फिर नाला सीखा, नाड़ा डालना सीखा कैसे डालते हैं, उसको बांधना सीखा कैसे बांधते हैं। फिर जाके की अकल आई कि भाई नाड़ा इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। तो अगर आप इस तरह की और मज़ीद स्टोरीज सुनना चाहते हैं, क्योंकि मेरे साथ बेहिसाब वाक़यात हो चुके हैं, ठीक है, तो मैं आपको और बहुत सी स्टोरी सुना सकता हूँ। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।